हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम बेस सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, आज हम रीजनिंग की सबसे महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं और इसमें मैं आपके 10 नंबर पक्के कराऊंगा। किस तरीके से आप 10 प्रश्नों को बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, आज हम करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो 10 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाएंगे और इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है, इस प्लेस वैल्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि बड़े आसानी से हम प्लेस वैल्यू का स्थान आपको याद करवा देंगे। आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, अब यहाँ से देखिए, रीजनिंग में 10 नंबर आपके पक्के हो गए इस क्लास लेने के बाद। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल जो लेटर होते हैं वो होते हैं 26, यानी कि 26 लेटर होते हैं। अब 26 लेटर जो होते हैं, अब उनके हर एक की प्लेस वैल्यू हम कैसे याद रखें? मैं आपको तरीका बताऊंगा। जैसे शुरुआत के 5 तो आपको याद ही होंगे, A, B, C, D और E और यहाँ तक F। इसकी देखी जाए तो 1 होती है। मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको याद करवाऊँगा। ट्रिक कोई काम नहीं आती परीक्षा के दौरान, आपको याद करना है, बड़े आसानी से याद करना है, रटना भी नहीं है, मैं रटवाऊँगा भी नहीं। यहाँ से देखना, A 1 पे ही आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है और D जो आता है वो 4 पे आता है। E का प्लेस वैल्यू 5 है और F का प्लेस वैल्यू 6 है। अब मैं आगे देखूं, कुछ जो अक्षर होते हैं उसमें ही उसका प्लेस वैल्यू छुपा होता है। अगर हम कंसीडर करें, अगर हम विचार करें तो उस लेटर में ही उस लेटर का प्लेस वैल्यू स्थापित होता है। अब यहाँ से देखिए, अगर आप देखा हो जी इसी तरीके से बनाते हैं। अगर मैं जी को कुछ ऐसे फॉर्म दे दूं तो जी का प्लेस वैल्यू अगर दिख रहा हो तो जी का प्लेस वैल्यू 7 नहीं दिख रहा। यहाँ से अगर कंसीडर करो तो जी का प्लेस वैल्यू 7 है, तो यहाँ से जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। अब अगर हम बात करें, आपने मैच तो खेला ही होगा और देखा होगा, T20 मैच होते हैं। ध्यान से देखिए, T20, ये टी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 20 होता है। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 20। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लिया प्रथम अर्धांश जो होता है वो हमारा m पर ख़त्म होता है और m की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 13 होती है। m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13। m के जस्ट बाद जो आता है वो आता है n की अगर प्लेस वैल्यू देखें तो 14 होती है और एक होता है ओ की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है। तो कुछ इस तरीके से हमें रोज़ याद करने हैं, रोज़ का मतलब रोज़ प्रयोग में लेने हैं और आपके प्लेस वैल्यू लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। तो इनको फीड करना है। यहाँ से देखिए, कुछ मैं और तरीका बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका H हो गया, H को कैसे कंसीडर करें? वैसे H को अगर देखें, इसकी प्लेस वैल्यू इसी में ही छुपी हुई है। अगर मैं इसको ऊपर से कवर कर दूं और नीचे से कवर कर दूं तो H का जो प्लेस वैल्यू निकल के आएगा वो 8 निकल के आया, दिखा आपको? H 8 पे आता है। तो मैंने अभी तक, जैसे आपको विक्ट्री वाला वी होता है, वी फॉर वैन, ये आपने सुना ही होगा और बचपन से ध्यान से देते हैं। कोई वी फॉर वैन बताता है, अब कोई ये विक्ट्री वाला वी बताता है, अब कोई इसकी प्लेस वैल्यू के आधार पर बताता है। कंफ्यूज होता है ना, क्यों? 22 प्लेस पे जो होता है, 22 नंबर पे जो बी होती है, यानी कि वी का प्लेस वैल्यू 22 हो गया। लास्ट के 3 डिजिट तो आपको आसानी से याद होंगे। कैसे? जो जेड होता है ना हमारा, जेड वो लास्ट में होता है और जेड का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 26 होता है। ये तो आपको पता ही होगा। अगर बाई देखें तो बाई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 25 होती है। अगर मैं एक्स की कंसीडर करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ एक्स। सो अगर हम एक्स की वैल्यू देखें तो एक्स की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 24 होती है। कई प्रश्न बनते हैं, अगर इन प्लेस वैल्यू को आपको याद हैं, आपको इनके बारे में जानकारी है, तो आप बड़े आसानी से रीजनिंग में 10 नंबर कम से कम गेन कर पाएंगे, प्राप्त कर लेंगे।
तो कम से कम अभी आपको इतना तो शेड्यूल पता ही होगा। जैसे मान लिया ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है। ये तो जनरली आपको पता होंगे, बहुत से लोगों को, बच्चों को पता होते हैं। डी की 4, ई की 5, एफ की 6। मैंने आपको कुछ ऐसे बताए थे जिनमें उनके प्लेस वैल्यू ही छुपे हुए हैं। जैसे जी बताया था, जी को अगर मैं थोड़ा सा कंसीडर करूं तो जी से हमें उसकी प्लेस वैल्यू 7 दिखती है कि नहीं दिखती है? तो जी का 7 प्लेस वैल्यू 7 हो गया। अगर प्रथम अर्धांश देखें यानी कि फर्स्ट हाफ देखें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट हाफ देखें, तो 13 एम पे छूटता है जाके। तो एम जो हमारा 13 नंबर पे आता है, एम के जस्ट बाद एन आता है और एन की प्लेस वैल्यू 14 हो गई। इनसे रिलेटेड 10 नंबर आपके हर परीक्षा में पूछे जाएंगे। रिगार्डिंग टू रीजनिंग हर परीक्षा में पूछी जा रही है। ओ जो होता है, ओ का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 15 होता है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा। एच को कंसीडर किया जाए तो एच अगर इस तरीके से लिखी है, इस तरीके से हो, मैं ऊपर कर दूं और नीचे कर दूं, तो ये एच से ही उसकी प्लेस वैल्यू यानी कि उसका स्थान 8 दिख जाता है। यानी कि एच जो आती है वो 8 नंबर पे आती है। यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल रही होगी। अगर मैं बी को कंसीडर करूँ, बी पे विचार करूँ, तो वी फॉर विक्ट्री, इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 22 होती है, ये आपको पता होगी। जेड 26 होती है, बाई 25 होती है, एक्स 24 होती है। अब मैंने कितने कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 और ये हो गया हमारा 12 13 14 15 और 16 कर लिए, 10 ही बचे हैं। 16 कर चुके हैं, 10 ही बचे हैं। अब देखिए उन 10 को भी कैसे याद करते हैं। ये तो आपको याद ही होंगे, लगभग याद नहीं हुए होंगे तो मैं आपको याद करवा दूंगा। देखिए अब आपका देखा जाए, पी जो होता है, पी 16 पे होता है, पी के बाद जस्ट क्यू आता है, क्यू 17 पे होता है, आर देखा जाए वो हमारा 18 पे होता है, एस की बात करोगे तो 19 पे होता है, टी होता है टी 20 यानी कि टी 20 पे होता है। तो टी के जस्ट बाद क्या आता है? यू जो होता है वो 21 पे आता है। अब वी कितने पे होता है? 22 पे। और वी के जस्ट बाद क्या आता है? डब्लू। और डब्लू के अगर देखा जाए प्लेस वैल्यू तो 23 होता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, you have to keep in mind these place values. These place values are very important for your examination. Whenever you are sitting in the examination hall, then you have to recall it. And if you are remembered these place values, then you are able to crack any type of examination regarding the reasoning. So you have to learn it. अब यहाँ से देखिए, Z की 26, Y की 25, X की 24. Understood well? I think you got it. समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, तो हमारी कुछ प्लेस वैल्यू और बची है। जैसे कि अगर J देखें, J आता है 10 पे, J के जस्ट बाद क्या आता है? K की प्लेस वैल्यू 11 होती है। अगर हम L देखें, L की क्या होती है? 12। L की क्या होती है? 12। हमारे ख़त्म हो गए, हमारे प्लेस वैल्यू ख़त्म हो गए। आपको जानकारी, चलो मैं कुछ रिवाइज भी करवा दूँ आपको रिवीजन के तौर पे। जैसे मैं अपना नाम सचिन लिखता हूँ, सचिन, मेरा नाम सचिन है, यहाँ से आपको पता भी होगा चैनल का नाम एग्ज़ाम बेस सचिन है, इसको जुड़ जाइए। जैसे मैं अगर एस को कंसीडर करूँ तो एस कितने पे आता है? 19 नंबर पे, 19 नंबर पे एस आता है। ए को कंसीडर करूँ तो ए आता है 1 पे। सी तो आपको पता ही होगा, सी 3 पे आता है। सी कितने पे आता है? 3 पे। और एच की मैंने अभी प्लेस वैल्यू कुछ ऐसे बताई थी, एच कितने पे आता है? हमारा 8 पे आता है। आई जो होता है, एच के बाद आई आता, आई 9 पे आता। और एन नंबर देखा जाए, फर्स्ट हाफ क्या होता है? 13 एम होता है, एम के बाद एन आता है, तो एन की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 14। तो ये आपको अच्छी तरीके से आ रहे होंगे। एक मैं आपको बिल्कुल आपको याद रखने के लिए मैं आपको एक तरीका और एक सेंटेंस बता दे रहा हूँ जिसमें 26 लेटर्स कंप्लीटली आते हैं। देखिए, ए लेजी, ब्राउन फॉक्स, जंप्स ओवर द डॉग। ये सेंटेंस याद रख लो, इसमें 26 के 26 लेटर मिल जाएंगे और उनकी प्लेस वैल्यू याद करने का बहुत सरल तरीका है। देखो, ए कितने पे आता है? 1 पे आता है।
एल देखा जाए तो एल हमारा 12 पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, जी हमारा 7 में ही उसी के स्थान से प्लेस वैल्यू, वाई हमारा 25 पे आता है, वी हमारा 2 पे, आर हमारा 18 पे, ओ हमारा 15 पे, डब्ल्यू 23 पे आता है, एन 14 पे आता है। अगर एफ की प्लेस वैल्यू निकाली जाए 6 पे, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और इसकी 24 आती है, एक्स की कितने पे आती है, 24 नंबर पे। अगर जे देखा जाए ये 10 पे आता है, यू 21 पे आता है, टी 20 के बाद क्या आता है 21, तो यू कौन से पे आ गया 21 प्लेस पे। एम फर्स्ट हाफ यानी कि लास्ट प्लेस वैल्यू है तो एम 13 पे आता है। पी जो आता है वो 16 पे, एस अभी दोबारा से रिपीट हो गया, एस आपको याद रखना 19 पे आता है, वो हमारा 15, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर वैन यानी कि 22nd प्लेस पे आता है यानी कि 22 नंबर पे, ई 5 पे और आर 18 पे, टी हमारा 20, एच हमारा 18 और ई हमारा 5, डी 4 पे आता, ओ 15 पे और जी 7 पे। बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो गए होंगे। मैं आपको कुछ और याद कराना चाहूँगा। बहुत से ये फार्मूला बताते हैं, मैं फार्मूला आपको अभी बताया भी नहीं, लेकिन फार्मूला बताते हैं कि इजोटी याद रख लो, इजोटी से याद हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कभी फार्मूला रटने की सलाह ही नहीं दूंगा कि फार्मूला रटो, कॉन्सेप्ट याद करो। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे, ये इजोटी वाला फार्मूला आपको भी, अगर इजोटी मैं फार्मूला आपको याद करने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल ही याद, मैंने तो करवा दिए याद। टी 20 हो गया, बाई 25 पे होता है, ई तो 5 पे आता है, ये जे 10 पे हो गया बस, ओ 15 पे होता है, इतना तो आपको याद होगा। तो आप कभी भी अगर प्लेस वैल्यू को रिकॉल करो तो सबसे पहले कुछ शहरों के नाम लिख लो, किसी व्यक्तियों के नाम लिख लो, वहाँ से याद हो जाएंगे। जैसे मैं 5 शहरों के नाम लिखना चाहूँ, मेरा जो होम टाउन है वो एटा है। मैं अगर मंडल की बात करूँ, जोन जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, ये कुछ नाम लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको मुंबई लिखना हो, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ मुंबई। अगर हम कैलकाटा की बात करें जैसे, तो इसके प्लेस वैल्यू क्या होंगे। अगर बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ से क्या उसका प्लेस वैल्यू होगा, तो यहाँ से हम ध्यान से देख लेंगे। यहाँ से देखना, ई कितने पे आता है, ई कितने पे, 5 पे, टी 20, ए 1 पे, एच हमारा 8 पे, ए 1 पे आता है, जी 7 पे, आर 18 पे, ए 1 पे आता है, डी 4 पे, ई 5 पे, जो एल होता है वो 12 पे और एच 8 पे, आई होता है हमारा 9 पे, ठीक है। एम 13 पे आता है, यू 21 पे आता है, और जो हमारा एम होता है वो तो अभी हमने बताया ही 13 पे होता है, बी 2 पे होता है, ए 1 पे होता है, टी 20 होता है, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है। सी 3 पे आता है, ए 1 पे आता है, एल 12 पे और जो सी है वो तो 3 पे होता है, यू 21 पे, टी 20 और यहाँ पे टी 20, ए 1 पे आता है और बी 2 पे, ए 1 पे, एन जो होता है वो 14 नंबर पे, और जी की प्लेस वैल्यू 7 तो थी, और जी की प्लेस वैल्यू 7 थी, आपको पता ही है। एल 12, ओ 15, आर 18 और यू जो होती है वो 21 पे। तो आई थिंक आज आपको कुछ पता होगा, चला हुआ होगा। जैसे जी है, जी की प्लेस वैल्यू 7 हो गई, एच है, ऐसे करोगे तो एच की भी 8 हो गई, वी 22 होती है, 2 डंडों से खिंची है तो ऐसे मान लिया, और टी 20 होती है। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आप रीजनिंग में कम से कम 10 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। इनके ऊपर 10 नंबर के क्वेश्चन बेस्ड होंगे, बड़े आसानी से याद रखवाएंगे। बहुत से बच्चे हाथ पे लिख लेते हैं, कॉपी पे लिख लेते हैं, वो बार बार देखेंगे, वो उसमें भी तो समय जाएगा देखने के, स्क्रीन पे देखने का। तो ये समय बचाने के लिए आपको ये माइंड में हमेशा के लिए याद रखना है। तो कीप इन माइंड फॉर एवर, यू विल गेट बेनिफिट। अगर ये हमेशा के लिए दिमाग में रखोगे तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आई थिंक ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एग्ज़ाम विद सचिन जो चैनल है मेरा, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें अभी, और बेल आइकन जो आ रही होगी इस पर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपके पास मैं जितनी भी नई वीडियो डालूं वो आप तक बड़े आसानी से पहुंच सके और आप इसका फ़ायदा उठा सको। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।